आज 15 नवंबर 2025 से राज्य सरकार के द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ झारखंड का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। कोई भी चीज़ यदि हमें बहुत आसानी से मिल जाता है ना, तो उस चीज़ का महत्व हमें पता नहीं चलता है। लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए आप संघर्ष करते हैं, बहुत यातनाएं सहते हैं, तब उस चीज़ का महत्व आपको पता चलता है। झारखंड का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा झारखंड को पाने के लिए कितने लोग अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो झारखंड आंदोलन को दे देते हैं। दैनिक भास्कर में हाल ही में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। जब वे अपनी कहानी बता रहे थे तो वो भावुक हो जा रहे थे। भावुक हो भी क्यों ना, वो उस समय युवा रहे होंगे। कहते हैं मानव जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था होता है वो होता है युवा अवस्था। उस समय लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपना पूरा जीवन कैसे बिताएंगे उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में काम करते हैं। लेकिन ये युवा जो है अपने जीवन के बारे में ना सोच के राज्य के बारे में सोचे कि हमारा राज्य कैसे मिलेगा, और आंदोलन में कूद पड़े। और आप लोगों में बताने का प्रयास किया गया था, जब युवा आंदोलन में जुड़ते हैं तो आंदोलन का दशा और दिशा ही बदल जाता है। झारखंड के युवा जब आंदोलन में जुड़ते हैं तो झारखंड का आंदोलन जो है वो उग्र हो जाता है, व्यापक हो जाता है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ता है। कई बार यहाँ के युवाओं से उनके साथ वार्ता होती है और अंत में 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य मिलता है। आपको जो 14 एपिसोड का ये कंपाइलेशन दिया गया है, इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कितने लोग अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा झारखंड निर्माण आंदोलन को दिए, और तब जाके हमें 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य मिला। जब तक संघर्ष के बारे में आप नहीं जानिएगा तब तक अपने राज्य के महत्व को आप नहीं समझ पाइएगा। आपको पता चलेगा कितना परेशानी के साथ कितना लोग अपना हो सकता है प्राण भी त्याग दिए, उसके बाद हमारा झारखंड राज्य मिला है। ये चीज पता चलेगा तो आप इस झारखंड राज्य को कैसे आगे ले जाना है उसके बारे में हो सकता है अभी जो नहीं सोच रहे हैं वो सोचने लगिएगा। अपने स्तर से हर कोई कुछ ना कुछ देश के लिए, राज्य के लिए करता है, उसी प्रकार से आप भी कुछ ना कुछ कीजिएगा। जब आपको पता चलेगा कि हमारा राज्य कितने मुश्किलों से मिला है। 1912 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 2000 में जाके ये आंदोलन समाप्त होता है। इस बीच कई लोग जो है वो जुड़ते हैं, अलग अलग तरीके से लोग जो है अपना योगदान देते हैं। अभी हाल ही में हमर झारखंड करके एक गीत रिलीज हुआ है। वहां पे लगभग 150 कलाकार काम किए हैं, 20 गायक वहां पे गीत गाए हैं, 9 भाषाओं को वहां पे संजोया गया है। तो भारत में जैसा विविधता देखने को मिलता है उसी प्रकार से झारखंड में, एक छोटा सा राज्य है भारत का, उसमें भी हमको कई प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म देखने को मिलते हैं, समुदाय देखने को मिलता है। यहाँ पे कई भाषाएं हैं और उन भाषाओं में कितने साहित्य जो है वो छुपे हुए हैं। इतने स्तर पे जो भी हो सकता है हम अपने राज्य के लिए करें, ये चीज आप जानिए। और कम से कम इस राज्य को पाने में जो लोग योगदान दिए उसके बारे में तो जानिए। और उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया ताकि आप लोगों को ये जानकारी हो कि हाँ, कुछ लोग थे जो अपना जीवन जो है समर्पित किए झारखंड पाने के लिए, तब जाके हमें ये झारखंड मिला। 15 नवंबर 2025 को झारखंड 25 वर्ष का हो जाएगा। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए कई लोगों को हम लोग जानते हैं और कई लोगों को नहीं जानते हैं। माटी के नायक नाम से एक सीरीज प्रारंभ किया गया है दैनिक भास्कर में, और बताने का प्रयास किया जा रहा है उन लोगों के बारे में जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज आपको पता चलेगा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और उस एक व्यक्ति के बारे में जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीज बोया था। आपको जान के हैरानी होगा, आज सबसे ज्यादा कोई त्रस्त समाज है झारखंड में तो वो है विद्यार्थी समाज, और इसी विद्यार्थी समाज से एक विद्यार्थी निकलता है जे बार्थलोमन, जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बीज बोता है, जो संत कोलंबा कॉलेज में पढ़ते हैं। आपको इतिहास में जाके इसी आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया जाता है, और उसी समय 1912 में ही संत कोलंबा में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी जे बार्थलोमन अलग राज्य का गठन का डिमांड रखते हैं। 1936 में जाके बिहार को पुनः अलग किया जाता है, भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य बनता है, लेकिन अभी तक भी झारखंड राज्य नहीं बना। आगे बताया जाता है कि औपचारिक रूप से अलग राज्य का जो डिमांड किया जाता है वो 1915 में बने हुए छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि उन्नति समाज ने पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य के गठन की मांग करते हुए 1928 से 30 में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा था, पर कमीशन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। 1936 में जैसे उड़ीसा बनता है वैसे ही आंदोलन और भी उग्र हो जाता है, और 38 में इसका कमान जो है जयपाल सिंह मुंडा अपने हाथ में लेते हैं। आगे बताया गया 1938 में उन्नति समाज का नाम बदलकर इसे आदिवासी महासभा कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा बने। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से झारखंड अलग राज्य की मांग की। इन्होंने पहली बार बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 18 जिलों को मिलाकर अलग राज्य की सीमांकन तैयार किया। पहला सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में हुआ, जहां पर
आदिवासी महासभा का नाम बदलकर एक राजनीतिक दल झारखंड पार्टी कर दिया गया। देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन झारखंड राज्य जो है वो नहीं बनता है। आगे बताया गया झारखंड पार्टी के गठन के बाद जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक कद बढ़ जाता है। 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुआ था तो बिहार में, अविभाजित बिहार में भी चुनाव हुआ और 53 में से 32 सीटें झारखंड पार्टी को मिली और मुख्य विपक्षी पार्टी बनता है ये बिहार का। इससे कांग्रेस हिल गई। वर्ष 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा जयपाल सिंह मुंडा ने की और इस तरह से जो झारखंड अलग राज्य निर्माण आंदोलन था वो धीमा पड़ गया। तब झारखंड पार्टी के संस्थापकों में से एक एन.ई. होरो इसके खिलाफ हो गए। इससे झारखंड अलग राज्य की मुहिम कमजोर पड़ गई। इसके बाद चाईबासा के बागुन सुमरई और एन.ई. होरो ने अपने स्तर पर झारखंड पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखा, जो झारखंड के गठन के बाद एन.ई. होरो के निधन तक रहा। आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया गया। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि पता चले उन लोगों के बारे में जो झारखंड राज्य जो है निर्माण में अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिए। माटी के नायक के इस सीरीज के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। इसका विरोध झारखंड पार्टी के ही कुछ सदस्यों के द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख नाम था एन.ई. होरो का। एन.ई. होरो को उपराष्ट्रपति बनने का भी पेशकश किया गया, लेकिन वो इसे ठुकरा देते हैं और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इनके बारे में बताया गया है 1971 में ये एक नारा देते हैं, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, और कहा जाता है ये नारा हर आदिवासियों की जुबान पर चिपक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया एन.ई. होरो को तब चाईबासा के युवा कोल्हान नेता स्वर्गीय बागुन सुमरई का साथ मिला था। अर्थात झारखंड पार्टी के विलय हो जाने के बाद झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनका साथ जो मिलता है वो स्वर्गीय बागुन सुमरई को मिलता है। 5 साल के संघर्ष के बाद 1967 में होरो ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के नाम से पुनः झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित किया। तो झारखंड पार्टी के नाम में 2 शब्द जोड़ दिया गया, अखिल भारतीय, और इस तरह से जिसका विलय झारखंड में हो चुका था झारखंड पार्टी का, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का ये लोग प्रयास करते हैं। बागुन सुमरई झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष और एन.ई. होरो इसके महासचिव बने। 4 साल बाद 1971 में होरो पार्टी के अध्यक्ष बने। माना जाता है कि इसके बाद झारखंड आंदोलन को एक नई धार मिली। उस समय होरो के द्वारा दिया गया नारा कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड आंदोलन का मुख्य स्लोगन बना और बाद में यही पूरे आंदोलनकारियों का प्रमुख नारा भी बना। आगे बताया जाता है जब झारखंड आंदोलन पूरे पीक पर था और झारखंड पार्टी के संथाल में 9 विधायक चुनकर आए थे, तब बागुन सुमरई चाईबासा से और एन.ई. होरो खुद खूंटी से सांसद बने थे। आंदोलन से घबराई तत्कालिक पीएम इंदिरा गांधी ने एन.ई. होरो को 2 प्रस्ताव दिया। कहा कि आपको किसी भी राज्य का राज्यपाल बना देते हैं, मगर होरो नहीं मानते हैं। अंत में होरो को 1971 में सत्ता पक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव इंदिरा जी ने दिया। कहा कि आप झारखंड आंदोलन और इसकी मांग से हट जाइए, मगर होरो इस बार भी टस से मस नहीं हुए। अंततः वे संपूर्ण विपक्ष की ओर से होरो को उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया गया। प्रस्तावक तब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई विपक्ष के नेता बने। हालांकि वे चुनाव हार गए, मगर देश के ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने न तो घुटने टेके और न ही किसी लालच से समझौता किया। आज आगे बताया जाता है उनकी सादगी के बारे में। एन.ई. होरो ने एक ओर झारखंड आंदोलन की मुहिम तेज की, वहीं दूसरी ओर राजनीति में भी हाथ आजमाया। पहली बार 1967 में वे कोली बिराज से विधायक बने। 1968 से 69 तक बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट सरकार में शिक्षा, योजना और जनसंपर्क मंत्री भी रहे। तो इस तरह से मंत्री पद भी सुशोभित किए वे। 1971 में वे लोकसभा चुनाव से जीते और झारखंड पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उनकी छवि अंत तक बेदाग रही। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होरो लेखक, संपादक, G.E.L. चर्च के सचिव तक बने। जीवन भर अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं किया। 11 दिसंबर 2008 को उनका निधन हो गया। जीवन के अंत तक G.E.L. चर्च कंपाउंड परिसर के एक खपरेल मकान में वो रहे। तो इस तरह से इनका सादगीपूर्ण जीवन था। इस तरह के नायक सीरीज के पार्ट 3 में आज हम लोग जानेंगे शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के बारे में। बताया जाता है महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ रहे शिबू सोरेन शिवाजी समाज के नेता रहे। विनोद बिहारी महतो और श्रमिक नेता ए.के. राय की एंट्री से झारखंड आंदोलन की एक नई ऊर्जा मिली। कुर्मी नेता के रूप में विनोद बिहारी महतो ने वर्ष 1967 में शिवाजी समाज की स्थापना की। वहीं संथाल नेता के रूप में उभरे शिबू सोरेन ने 1969 में सोनोत संताली समाज की स्थापना की। इसके बाद 1972 में तीनों नेता शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो झामुमो के अध्यक्ष और शिबू सोरेन
महासचिव बने, जबकि ए.के. राय और टेकलाल महतो प्रमुख नेता के रूप में रहे। बाद में 1987 में शिबू सोरेन झामुमो के अध्यक्ष चुने गए और इसके बाद झारखंड आंदोलन की लड़ाई और तेज हुई। आगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में कई और नेता जुड़ते गए और अलग राज्य की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया। आगे बताया गया है शिबू सोरेन कि कांग्रेस से नजदीकियों के कारण विनोद बिहारी महतो अलग हो गए। 1974-75 के दौरान शिबू सोरेन की नजदीकियां कांग्रेस नेता ज्ञान रंजन से बढ़ने लगी। ज्ञान रंजन ने शिबू सोरेन को तत्कालिक पीएम इंदिरा गांधी के करीब लाया। तब विनोद बिहारी महतो ने झामुमो बी का गठन कर लिया। विनोद बिहारी महतो की हत्या के बाद वर्ष 1987 में निर्मल महतो को झामुमो बी का अध्यक्ष बनाया गया, पर जनवरी 1990 में झामुमो बी का विलय झामुमो में हो गया। इसके बाद सभी ने एकजुट होकर फिर से अलग राज्य के आंदोलन को तेज किया। झामुमो सहित 48 स्थानीय संगठनों को मिलकर एक मोर्चा बनाया गया। इसके संयोजक डॉक्टर बीपी केसरी बने। मोर्चा में शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, सूर्य से बेचरा, प्रभाकर तिर्की आदि ने मिलकर एक साझा मंच तैयार कर आंदोलन को दिशा दी। आगे बताया जाता है 1987 में झामुमो की विशाल जनसभा हुई। इसमें अलग अलग झारखंड राज्य के लिए निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया गया। 1989 में शिबू सोरेन ने विधायक पद से इस्तीफा देकर केंद्र सरकार को 30 मई तक अलग राज्य की मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। छोटानागपुर अलग संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने साहूकार और सूदकारों के खिलाफ भी आंदोलन तेज किया। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के 180 सदस्य में से 89 इस संघर्ष में शामिल रहे। उनकी यह लड़ाई वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के साथ पूरी हुई। पर शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रही। तो ये पार्ट 3 था, जहां हम लोग माटी के नायक के अंतर्गत जाने शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के बारे में। जब आंदोलन में युवा छात्र उतरते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुका देते हैं। 1986 में जेएमएम के यूथ विंग के रूप में आसू का गठन किया गया और इसके युवा नेता इस प्रकार से आर्थिक नाकेबंदी करते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड से एक ढेला खनिज का खनन और उठाव तक नहीं कर पाती है। इन्होंने झारखंड आंदोलन का दशा और दिशा ही बदल दिया। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और इनसे वार्ता करना पड़ा। आज माटी के नायक पार्ट 4 के अंतर्गत जानेंगे आसू के युवा नेता निर्मल महतो, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और सूर्यश्री बेसरा के बारे में। बताया जाता है 1985 तक झारखंड अलग राज्य की मांग काफी तेज हो चुकी थी। आंदोलन से युवा को जोड़ने के लिए 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया, अर्थात छात्रों को एक जगह संगठित किया गया। यह झामुमो का ही एक यूथ विंग के रूप में देखा गया, पर इसके आंदोलन की रणनीति एकदम अलग थी क्योंकि इसमें युवा छात्र थे। इसमें सूर्य बेसरा, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शिबू, ललित महतो, प्रभाकर तिर्की, रतन तिर्की जैसे लोग शामिल हुए। आसू के संस्थापक के तौर पर निर्मल महतो को हम लोग जानते हैं। आसू ने 1988 से लेकर 1989 तक उग्र आंदोलन चलाया। इसका संदेश दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक गया। आर्थिक नाकेबंदी ऐसी हुई कि एक ढेला खनिज का खनन और उठाव तक नहीं हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से लेना शुरू किया। आगे बताया जाता है 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो की हत्या के बाद आजसू का आंदोलन और उग्र और हिंसक हो गया। हो भी क्यों ना, क्योंकि आसू के संस्थापक की हत्या कर दी गई थी। आसू ने 1989 में करो या मरो के ऐलान के साथ 72 घंटे का झारखंड बंद बुलाया। अचानक झारखंड आंदोलन विस्फोटक बन गया क्योंकि उनके युवा नेता की हत्या कर दी गई थी। गोरखालैंड और बोडोलैंड की तरह हिंसक वारदातों के मद्देनजर तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृह मंत्री बूटा सिंह ने आजसू नेताओं को दिल्ली में वार्ता के लिए बुलाया गया। जैसा कि आपको बताया गया, जब आंदोलन में छात्र जुड़ते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। आजसू के आंदोलन का ही परिणाम था कि तात्कालिक भारत सरकार ने झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। आगे बताया जाता है आजसू का इतिहास और बताया जाता है कि असम के छात्र से प्रभावित होकर ये आजसू जो है वो बना था। 22 जून 1986 को में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, केंद्रीय सचिव शैलेंद्र महतो, डॉक्टर पशुपति प्रसाद महतो, आस्तिक महतो, पत्रकार केदार महतो, सुनील बरन बनर्जी, एसएनसी इफ्तिकार हुसैन की उपस्थिति में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ। उसी दिन आजसू के सिंहभूम जिला कमेटी बनी, जिसके पहले अध्यक्ष सुसेन महतो, सचिव गोपालन बैनर्जी व कोषाध्यक्ष विद्युत वरन महतो मनोनीत हुए। 1979 से 85 तक पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों का उग्र आंदोलन चल रहा था, जो असम के बारे में बताया जा रहा है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे आसू कहते हैं, का हिंसक आंदोलन देश भर के मीडिया में सुर्खियों में था। यहां भी आसू की तर्ज पर 1989 में 72 घंटे का झारखंड बंद का ऐलान किया गया था, जो अभी आपको बताया गया। केंद्र सरकार को वार्ता के लिए पहली बार बाध्य होना पड़ा, जो झारखंड अलग राज्य निर्माण में निर्णायक साबित हुआ। इसके बाद आजसू के झारखंड आंदोलन से 50 साल पुराने झारखंड आंदोलन की दशा और दिशा ही
माटी के नायक पार्ट 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे लाल रणविजयनाथ सहदेव के बारे में, जो न केवल झारखंड निर्माण आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बल्कि नागपुरी साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये नागवंशी परिवार से जुड़े हुए थे। चलिए जानते हैं कि कैसे एनी होरो के साथ मिलकर ये झारखंड निर्माण आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। एनी होरो के बारे में आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी बताया गया है। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में राज्य के कई लोगों ने तन मन से आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें एक थे लाल रणविजयनाथ सहदेव। जयपाल सिंह मुंडा ने जब झारखंड पार्टी का गठन किया और फिर उसका विलय कांग्रेस में हो गया, उस समय लाल रणविजय ने आंदोलनकारी एनी होरो के साथ मिलकर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी को बचाए रखा और इस तरह से झारखंड निर्माण आंदोलन को वो आगे लेके चलते हैं। झारखंड बनने के बाद उन्होंने होरो से अलग होकर झारखंड पार्टी अलग से संचालित की। गुमला के पालकोट में नागवंशी परिवार में जन्मे लाल रणविजयनाथ सहदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 4 दशक तक वकालत की। इस दौरान कविताएं और कहानियां भी लिखी। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए कई वीर रस के नारे लिखे जो आंदोलनकारियों में जोश भर देते थे। वे आजीवन झारखंड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे। आगे इनके बारे में बताया जाता है, पेशे से वकील लाल रणविजयनाथ सहदेव कवि और लेखक तो थे, उनके अंदर एक कलाकार भी छिपा हुआ था। नागपुर में कविताएं लिखते थे, गीत भी गाते थे। अपने गीत और लेखनी से जोश भरने का काम करते थे। सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की वजह से वे झारखंड के सम्मानित आंदोलनकारियों में गिने जाते हैं। लाल रणविजयनाथ सहदेव 60 के दशक में झारखंड आंदोलन से जुड़ गए। होरो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा भी दी। आगे बताया जाता है, वे 500 से अधिक कविताएं लिखी जो वीर और श्रृंगार रस से संबंधित थी। लाल रणविजयनाथ सहदेव का जन्म 5 फरवरी 1940 को गुमला के पालकोट के लालगंज गांव में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मीनाथ सहदेव थे। इनका संबंध नागवंशी परिवार से था, जो कि पहले आपको बताया गया है। रणविजयनाथ सहदेव ने 500 से अधिक नागपुरी कविताएं की रचना की। उनकी रचनाओं में लोगों के रोंगटे खड़े कर देने की ताकत है। उनकी रचनाओं में ठेठ नागपुरी शब्दों का विन्यास और संयोजन था जो लोगों को सहज आकर्षित करता था। वे मूलतः वीर रस के कवि थे। वे अच्छे गायक भी थे। लाल रणविजय सहदेव जागी जवानी चमकी बिजूरी पुस्तक में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता वाली रचनाएं मिलती हैं। वे कवि के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे। क्रांतिकारी वीर रस के नागपुरी कवि लाल रणविजयनाथ सहदेव की रचनाओं में काफी धार थी। उन्होंने अपनी रचनाओं से झारखंड आंदोलन में जान फूंकने का काम किया। इस पार्ट में एनी होरो के बारे में चर्चा किया गया है। यदि इसके बारे में आप डिटेल पूर्वक जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 को आप जाके जरूर देखिए। माटी के नायक पार्ट 4 सीरीज में हम लोग जाने कि 1986 में जेएमएम के यूथ विंग के रूप में आसू का गठन किया गया। आसू से युवा छात्र जुड़े हुए थे और हम वहाँ पे भी बताए थे, जब युवा छात्र जुड़ते हैं तो आंदोलन उग्र होता ही है और सत्ता को झुकना पड़ता है। आज उसी को डिटेल वाइज माटी के नायक पार्ट 6 में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कमल किशोर भगत जी के बारे में। यहाँ पे बताया गया है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अर्थात आजसू के गठन के बाद झारखंड अलग राज्य की लड़ाई उग्र हो गई। अप्रैल 1989 में आजसू के आंदोलनकारियों ने कई जगह रेल की पटरियां उड़ा दी। इनका प्रभाव दिल्ली तक हुआ। 1989 में अलग राज्य के मुद्दे पर दिल्ली से वार्ता तय हुई। इसमें मध्यस्थ की भूमिका पत्रकार रविंद्र सिंह ने निभाई थी। तात्कालिक केंद्रीय मंत्री सुमित उरांव के माध्यम से आजसू के 5 प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया गया था। पिछले वीडियो में भी बताया गया था, जब छात्र आगे आते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है और सरकार को झुकना पड़ा और दिल्ली में इन्हें वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। देश के तात्कालिक गृह मंत्री बूटा सिंह के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता में सूर्य सिंह बेशरा, प्रभाकर तिर्की, हरिशंकर महतो, आनंद उरांव और डॉक्टर देवशरण भगत शामिल हुए। इसके बाद 7 जून 1989 मई को फिर वार्ता हुई पर कोई हल नहीं निकला। इसके बाद आंसू का तेवर उग्र होता गया। आंदोलन से कमल किशोर भगत, एलेस्टर बोदरा, सुदर्शन भगत जैसे कई युवा जुड़े हुए थे। आगे बताया जाता है, कमल किशोर भगत के आवास में आंदोलनकारी जुड़ते थे और उनका ठिकाना या आवास जो था वो मोराबादी में स्थित आदिवासी छात्रावास था। बताया जाता है, कमल किशोर को रांची की कमान सौंपी गई थी। केके का ठिकाना आदिवासी छात्रावास मोराबादी था, जहां रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा का युवा जुटते थे और आंदोलन की रणनीति बनती थी। संसाधन भी जुटाए जाते थे, जिसमें पैसा, पोस्टर, पंपलेट, हरवा हथियार भी शामिल होते थे। पेट्रोल बम व डायनामाइट का इस्तेमाल बंद के दौरान रेल पट उड़ाने के लिए किया जाता था। आंदोलन में बनमाली मंडल, सरजित मिर्धा, जेम्स बोनखलखो, आशुतोष गोस्वामी, कुमुद वर्मा, राजा राम महतो, प्रेम प्रकाश नाथ सहदेव, मुन्ना बड़ाई, कैलाश तिर्की, बुद्धेश्वर महतो प्रमुख थे। आगे बताया जाता है कि कैसे उनकी विदाई की जाती है, कैसे उनको सजा होता है और फंड जुटाने के चक्कर में वो जेल तक जाते हैं। उन दिनों आंदोलन को जारी रखने के लिए फंड चंदे की जरूरत थी। इसी दौरान शहर के एक प्रख्यात चिकित्सक के सिन्हा ने कमल किशोर भगत व उनके साथियों पर 28 सितंबर 1993 को हमला करने और रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया। केस लंबा चला। इस दौरान कमल किशोर
विधायक भी बने। 23 जून 2015 को कमल किशोर व एलिस्टर बोद्रा को इसी मामले में सजा हुई। केस किया गया था 93 में, सजा मिला 2015 में। इससे कमल किशोर की विदायगी चली गई। बाद में कमल किशोर भगत बीमार पड़ गए और अंततः 17 जून 2021 को उनकी मौत हो गई। इसके निधन के बाद आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने उनकी पत्नी नीरू शांति भगत को लोहरदगा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, पर वह जीत का परचम नहीं लहरा सकी। माटी के नायक के पिछले कई पार्टों में आप लोगों को बताया गया, जब आंदोलन में युवा छात्र जुड़ते हैं तो आंदोलन का दशा और दिशा ही बदल जाता है। आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलती है और बड़ी से बड़ी सत्ता को भी इनके सामने झुकना पड़ता है। आज हम लोग जानेंगे उन युवाओं के मार्गदर्शक, एक गुरु के बारे में जिनका नाम था रामदयाल मुंडा। इनके बारे में कहा जाता है ये झारखंड आंदोलन को बौद्धिक और सांस्कृतिक ताकत देते हैं और राज्य की लोक कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक नारा देते हैं, जे नाची से बांची, और ये काफ़ी फेमस होता है। ये झारखंड क्यों अलग चाहिए, इस मुद्दे को लेकर ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाके बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि यूएनओ में जाके बताते हैं कि झारखंड क्यों चाहिए, इसके क्या मुद्दे हैं, झारखंड अलग राज्य बनेगा तो इसका पुनर्निर्माण कैसा होगा, और इससे संबंधित कई लेख लिखते थे। और उन लेखों को पढ़ के कई छात्र प्रेरित हुए और आंदोलन में आगे आए और झारखंड निर्माण आंदोलन में अपना योगदान दिए। चलिए जानते हैं आज रामदयाल मुंडा जी के बारे में। बताया जाता है रामदयाल मुंडा ने अलग राज्य के आंदोलन को बौद्धिक और सांस्कृतिक ताकत दी। जब झामुमो ने विभिन्न संगठनों को मिलाकर एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ बनाते हैं, उस टीम में शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, सैलन बंतु के साथ साथ डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी शामिल थे। 1988 और 1999 के दौरान हुए झारखंड बंद और आर्थिक नाकेबंदी में भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने रांची से लेकर यूएनओ तक झारखंड क्यों चाहिए, कैसा होगा हमारा झारखंड, क्या क्या होंगे मुख्य मुद्दे, क्या होगी चुनौतियां, कैसे इससे निपटेंगे, राज्य बनने के बाद कैसे झारखंड का पुनर्निर्माण होगा, ऐसे विषयों पर रामदयाल मुंडा हमेशा लिखते रहते थे। जब झारखंड अलग राज्य बना तो भी समय समय पर अपने लेखों के जरिए यहाँ के मुद्दे को उठाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्हीं सरीखे लोगों के अथक प्रयास का नतीजा है कि आज झारखंड विकास के पथ पर है। 30 सितंबर 2011 को उनका देहावसान हो गया। आगे रामदयाल मुंडा जी के बारे में बताया जाता है वे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, बल्कि अप्रतिम आदिवासी कलाकार भी थे। उन्होंने मुंडारी, नागपुरी, पंचपर्गीय, हिंदी, अंग्रेजी में गीत कविताओं के अलावा गद्य साहित्य की भी रचना की। झारखंड रत्न डॉक्टर मुंडा ने अलग राज्य के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। उन्होंने सदैव झारखंडी अस्मिता, नृत्य, संगीत परंपरा को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनका एक नारा था, जे नाची से बांची, काफी लोकप्रिय हुआ। आरडी मुंडा के नाम से विख्यात पद्मश्री डॉक्टर मुंडा बौद्धिक और सांस्कृतिक व्यक्ति थे। उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पद भी संभाला। उन्होंने रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक आदिवासी अधिकारों को लेकर आवाज उठाई और दुनिया भर के आदिवासी समुदायों को संगठित किया। वर्ष 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला। 22 मार्च 2010 को राज्यसभा के सांसद बनाए गए। 2010 में ही उन्हें पद्मश्री भी मिला। रांची के तमाड़ के प्रखंड के दिवड़ी गांव में जन्मे डॉक्टर रामदयाल मुंडा बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बताया जाता है। माटी के नायक की इस सीरीज में आपको कुछ भाजपा नेताओं के बारे में पता चलेगा, जैसे कि इंदर सिंह नामदारी और समरेश सिंह। यहाँ पे हम लोग जानेंगे 1980 के दशक में भाजपा का एंट्री होता है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में, और ये भी जानने को मिलेगा कि शुरुआत में इन लोगों ने वनांचल नाम पर सहमति बनाई, लेकिन आम लोगों का राय झारखंड नाम पे बना, और इस तरह से 2000 में जब दक्षिण बिहार एक अलग राज्य बनता है तो उसका नाम वनांचल नहीं झारखंड रखा जाता है। चलिए जानते हैं माटी के नायक के इस सीरीज में इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह जैसे नेताओं के बारे में। 80 के दशक में अलग राज्य की मांग पर भाजपा की एंट्री नए स्वरूप में हुई। इस समय तक अलग राज्य की मांग काफी तेज और उग्र हो चुकी थी। जनता की इस मांग से भाजपा अधिक दिनों तक खुद को दूर नहीं रख सकती थी, पर भाजपा ने झारखंड की जगह वनांचल अलग राज्य मांगा। दक्षिण बिहार के नेता इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह ने अलग वनांचल राज्य की मांग जोरदार तरीके से उठाया। 30 अप्रैल 1988 को रांची में भाजपा का सम्मेलन हुआ। इसमें भाजपा ने 18 जिलों को मिलाकर वनांचल राज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन बिहार इकाई इस पर तैयार नहीं थी। मतलब कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। इसके बाद इंदर सिंह नामधारी ने भाजपा बिहार इकाई से इस्तीफा दे दिया। फिर नामधारी ने वनांचल समर्थक संपूर्ण क्रांति दल का गठन किया। 1988 में आगरा में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भी वनांचल अलग राज्य का प्रस्ताव रखा गया। बिहार भाजपा के प्रभारी मुरली मनोहर जोशी ने इस मांग को समर्थन दिया। वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने वनांचल नाम रखने की जिद पकड़ ली।
पर नामधारी और समरेश के कारण उन्हें झारखंड नाम पर हामी भरनी पड़ी। आगे बताया जाता है इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह, रुद्र प्रताप सारंगी, राजेंद्र महतो जैसे नेताओं ने कोल्हान में आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाया। अलग वनांचल राज्य की रूपरेखा भाजपा ने जुलाई 1988 में जमशेदपुर में बनाई थी। भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की मौजूदगी में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की लौह नगरी में हुई बैठक में भाजपा की सांगठनिक स्थिति पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ। कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद आम राय बनी कि भाजपा को वनांचल नाम से अलग राज्य की मांग कर आंदोलन करना चाहिए। इसके बाद वनांचल की मांग को लेकर भाजपा ने कई आंदोलन किए, जिसमें यशवंत सिन्हा, सीपीसी, रामटहल चौधरी, संजय सेठ, पीएनसी, रामजी लाल शारदा जैसे नेता जुड़े और जेल भी गए। तो इस तरह से इनका संघर्ष में योगदान रहा था। वाजपेयी ने कहा था, वोट दे मैं वनांचल दूंगी। 1990 के दशक में भाजपा ने अलग राज्य की मांग को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। दक्षिण बिहार में पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा भी मिला। भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 और 1999 में लोकसभा चुनाव में तुरूप का पत्ता चला, आप मुझे वोट दो, भाजपा आपको वनांचल देगी। तो इस तरह से भाजपा का झारखंड राज्य निर्माण में आंदोलन में उनका योगदान रहा। माटी के नायक के पार्ट 7 में आप लोगों को एक गुरु के बारे में बताया गया था जिनका नाम था रामदयाल सिंह मुंडा। वे अपने विचारों और लेखों के माध्यम से कई युवाओं को प्रभावित करते हैं और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जोड़ते हैं। आज ऐसे ही दो गुरु के बारे में जानेंगे जिनका नाम है डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर संजय बसु। माटी के नायक के इस सीरीज में इन दोनों गुरुओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे ये अपने विचारों, लेखों के माध्यम से यहाँ की युवाओं को जोड़ते हैं और इनका झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में क्या भूमिका रहा था। चलिए जानते हैं डॉक्टर बीपी केसरी और डॉक्टर संजय बसु मलिक के बारे में। कहा जाता है झारखंड अलग राज्य के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में डॉक्टर बीपी केसरी ने बौद्धिक जागरण लाने का काम किया, जैसे रामदयाल सिंह मुंडा कर रहे थे। इनको डॉक्टर संजय बसु मलिक का साथ मिला। मलिक मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका में थे। युवाओं और छात्रों को बौद्धिक रूप से तैयार करने के साथ डॉक्टर केसरी और डॉक्टर रामदयाल मुंडा के विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना इनकी मुख्य जिम्मेवारी थी, ताकि लोग समझ सके कि हमें अलग झारखंड राज्य क्यों चाहिए। दरअसल आम जन की उपेक्षा से व्यथित केसरी ने झारखंडी समाज को आर्थिक और मानसिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया था। तो एक शिक्षक राजनीति में आते हैं केवल इसलिए ताकि झारखंडी समाज का जो आर्थिक और मानसिक पिछड़ापन है उससे वो बाहर उन्हें निकाल सके। अपने राजनीतिक सफर में वे झारखंड पार्टी के उपाध्यक्ष 1973 से 90 तक रहे, झारखंड समन्वयक समिति के संयोजक 1987 से 95 तक रहे और भारत सरकार द्वारा गठित झारखंड विषयक समिति के सदस्य 1989 से 95 तक रहे। झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान डॉक्टर केसरी सहित सैकड़ों आंदोलनकारियों को 8 घंटे की हिरासत में रांची के हिंद पीढ़ी थाने में रखा गया था। झारखंड मार्च के दौरान 2 से 8 अप्रैल 1988 तक वे उड़ीसा के क्योंझर के चंपुआ जेल में रहे थे। तो इस तरह ये लोग जेल गए, शिक्षक होते हुए ये लोग जेल गए और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपना योगदान दिए। इसी तरह वृहद झारखंड की मांग को लेकर 24 से 28 मई 1988 तक केसरी को रांची जेल में रहना पड़ा था। आगे बताया जाता है डॉक्टर बीपी केसरी, विनोद बिहारी महतो, संजय बसु मलिक, संतोष राणा और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति ने विभिन्न दलों के बीच समन्वय स्थापित करने की नई पहल शुरू की। मकसद बिखरे झारखंडी राजनीति और जन संगठनों को एकजुट कर एकीकृत आंदोलन शुरू करना था और अलग राज्य की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को धार देना था। अगर छोटे छोटे संगठन होंगे तो उनका प्रभाव नहीं होगा, अगर सभी मिल जाते हैं तो उनका प्रभाव वृहद होगा और इसीलिए इनको जोड़ा गया, इनके बीच समन्वय स्थापित किया गया। जेसीसी की यह पहल कामयाब रही। केसरी ने 1988 में झारखंड राज्य के लिए ज्ञापन दिया। इसके बाद जेसीसी ने 18 और 19 मई को झारखंड बंद किया। झारखंड बंद के बाद पहली अनौपचारिक वार्ता आजसू के साथ दिल्ली में हुई, जो आपको पिछले कई पार्टों में बताया गया है। इसके बाद पटना में बिहार सरकार के साथ भी वार्ता हुई। इसमें केसरी ने कह दिया था कि ये एक राज्य का विषय नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों का विषय। माटी के नायक की इस सीरीज में आज हम लोग जानेंगे झारखंडी मूल के प्रथम हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के बारे में, जो इस आंदोलन से जुड़ के जेल तक जाते हैं। जेल जाने से जनता में एक नया उत्साह देखने को मिलता है। लोगों को समझ में आता है कि ये जो झारखंड अलग राज्य का मांग किया जा रहा है वो राजनीतिक नारा नहीं बल्कि नई उम्मीद और समाज की चेतना का एक मामला है। इस आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिलता है। न्यायमूर्ति के बारे में बताया जाता है कि ये 16 राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाते हैं और एक नारा देते हैं, पहले माटी फिर पार्टी। ये किसी पार्टी विशेष से ना जुड़ के अखबारों में कई लेख लिखते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, उनको बताते हैं कि हमें अलग झारखंड राज्य क्यों चाहिए। चलिए माटी के नायक की सीरीज में जानते हैं झारखंडी मूल के प्रथम हाईकोर्ट के न्यायाधीश
LPNL सहदेव के बारे में। कहा जाता है न्यायमूर्ति शाहदेव का नाम अलग राज्य के गठन संघर्ष में एक संवैधानिक एवं नैतिक प्रतीक के रूप में इतिहास में दर्ज है। लातेहार के चंदवा प्रखंड के रोल गांव में जन्मे सहदेव झारखंड मूल के पहले निवासी थे जिन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति शाहदेव ने बिना किसी दल में शामिल हुए झारखंड आंदोलन को बौद्धिक ऊर्जा से सींचा। अखबारों में अलग राज्य के समर्थन में कई लेख लिखे। उनका हरमू स्थित आवास आंदोलनकारियों के जमावड़ा का एक प्रमुख स्थल था। आगे बताया जाता है वर्ष 1998 वह काल था जब केंद्र और सरकार द्वारा अलग राज्य के प्रस्ताव को अधिनियम के रूप में बिहार विधानसभा में पारित करने के लिए भेजा गया था। इस समय लालू प्रसाद ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। 21 सितंबर को बिहार विधानमंडल में झारखंड पुनर्गठन विधेयक 1998 पर मतदान होना था। उस वक्त 16 राजनीतिक दल जिसमें भाजपा, झामुमो, आजसू, कांग्रेस, झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड पार्टी आदि को एक राजनीतिक मंच पर लाने और आंदोलन की निर्णायक लड़ाई की नींव रखी। निर्विवाद छवि के कारण उन्हें सर्वदलीय समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था। मालूम हो कि आजसू के प्रमुख रणनीतिकार प्रवीण प्रभाकर ने LPNL सहदेव को झारखंड आंदोलन में लाने में अहम भूमिका निभाया था। आगे बताया जाता है बिहार विधानसभा में निर्णायक मतदान की तारीख 21 सितंबर 1998 थी। उस दिन पूर्व न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सर्वदलीय अलग राज्य निर्माण समिति ने झारखंड बंद बुलाया। हजारों समर्थक नारे माटी पहले फिर पार्टी के साथ सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन के बीच न्यायमूर्ति शाहदेव की गिरफ्तारी हुई। शहीद चौक के पास तात्कालिक SSP ने खुद न्यायमूर्ति शाहदेव और उनके हजारों समर्थकों को गिरफ्तार किया और कोतवाली थाने में घंटों रखा। यह घटना उस समय अत्यधिक चर्चा में आई क्योंकि यह हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की गिरफ्तारी थी, विशेष रूप से एक राजनीतिक जन आंदोलन के सिलसिले में। इस गिरफ्तारी ने आंदोलन को एक नया रूप दिया। पूर्व न्यायाधीश की गिरफ्तारी ने जनमानस में यह संदेश पहुंचाया कि राज्य विभाजन की मांग सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि न्याय, उम्मीद और सामाजिक चेतना का मामला है। जनता में उत्साह बढ़ा, आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। राजनीतिक दलों व आम नागरिकों ने इसे एक प्रतीक घटना के रूप में देखा। माटी के नायक के पिछले कई पार्ट में आप लोगों को बताया गया झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में भाजपा और भाजपाई नेताओं का क्या योगदान रहा था। आज हम लोग इस सीरीज में जानेंगे कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं का क्या योगदान रहा था इस संघर्ष में। आज खासकर हम लोग जानेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्ञान रंजन, देव कुमार धान और प्रदीप बलमुचू के बारे में। ज्ञान रंजन जी के बारे में बताया गया है 27 वर्षों तक ये झारखंड आंदोलन को सींचते हैं और जहां आवश्यकता पड़ता है वहां पे ये फंडिंग भी करते हैं। ये एक अभियान चलाते हैं, एक मुट्ठी एक रुपया प्रति परिवार एक व्यक्ति। कहने का मतलब है हर परिवार से एक व्यक्ति को आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि ये आंदोलन व्यापक हो और सरकार को झारखंड राज्य बनाना पड़े। चलिए जानते हैं ज्ञान रंजन और उनके सहयोगियों के बारे में। बताया जाता है दक्षिण छोटानागपुर के कद्दावर कांग्रेस नेता ज्ञान रंजन ने अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर करीब 27 वर्षों तक झारखंड आंदोलन को मजबूती प्रदान की। 1970 में वे झारखंड आंदोलन में कूदे। 77 में जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई तो ज्ञान रंजन ने समर्थकों के साथ मिलकर जन सेना नामक संगठन बनाया। इसमें पूर्व विधायक सावना लकड़ा, RP राजा, जोन्हा के मुखिया मोहन साहू सहित हजारों लोग जुड़े। आगे जाकर ज्ञान रंजन ने झारखंड आंदोलन और झामुमो को पर्दे के पीछे से साथ दिया। उस समय आंदोलन चलाने के लिए फंड की जरूरत थी। ज्ञान रंजन ने फंडिंग की। यह उनकी कूटनीति थी कि कांग्रेस ने अलग राज्य को अपने एजेंडे में शामिल किया। आगे बताया जाता है जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने अलग राज्य आंदोलन को आत्मसात कर लिया तो ज्ञान रंजन ने 1992 में आंदोलन को नए फ्लेवर में लॉन्च किया। उन्होंने एक मुट्ठी चावल एक रुपया और प्रति परिवार एक व्यक्ति अभियान के तहत आंदोलन को शुरू किया। वे नवंबर 1992 में रांची मोरहाबादी मैदान में अलग राज्य के लिए एक विशाल महारैली भी करते हैं। 1994 में भी विशाल महारैली होती है। तीसरी रैली के बाद 10 अप्रैल 1996 को ज्ञान रंजन राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। उन्होंने इस दौरान एक पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड अलग राज्य की अनिवार्यता क्यों है। 23 अक्टूबर 1997 को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड उलगुलान रैली इस आंदोलन के लिए अहम साबित हुई। आगे बताया जाता है कि ज्ञान रंजन की मांग पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने झारखंड मामलों के विचार के लिए एक केंद्रीय कमेटी बनाई। इसमें ज्ञान रंजन सदस्य बनाए गए। इसी समझौते के बाद झारखंड स्वायत्त शासी परिषद का गठन हुआ। 1998 तक झारखंड आंदोलन मुकाम तक पहुंच चुका था। इसी बीच 22 अप्रैल 1998 को उनका देहावसान भी हो गया। आगे बताया गया है इस आंदोलन में उन्हें कई लोगों का साथ मिला। हाँ, यहाँ पे बताया गया है थॉमस हांसदा का नाम, बागुन सुमरई, प्रेम शंकर सिंह, ओपी लाल, प्रदीप बलमुचू, देव कुमार धाम जैसे कई लोगों का नाम का उल्लेख हुआ है। यह भी बताया गया है 4 फरवरी 2000 को सोनिया गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कांग्रेस सत्ता में आई
तो अलग झारखंड राज्य देंगे। तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ये मानने पे मजबूर कर देते हैं ये कि हमें अलग झारखंड राज्य चाहिए। 1996 में जेएमएम के यूथ विंग के रूप में आजसू का गठन किया गया। आज हम लोग जानेंगे आजसू में सुदेश महतो का एंट्री कैसे होता है और वो कैसे आजसू को बिखरने से रोकते हैं और उनका झारखंड निर्माण आंदोलन में क्या भूमिका रहा है, आज के इस 12वें एपिसोड में हम लोग जानेंगे। चलिए माटी के नायक के इस एपिसोड में जानते हैं आजसू के प्रमुख नेता सुदेश महतो, प्रवीण प्रभाकर और हसन अंसारी जी के बारे में और इनके संघर्ष के बारे में। बताया जाता है सुदेश कुमार महतो की ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू में एंट्री वर्ष 1991 में हुई। 1998 में वे आजसू के केंद्रीय महासचिव चुने गए। वर्ष 1994 आते आते आजसू का आंदोलन तेज हो गया। तात्कालिक बिहार सरकार की प्रताड़ना और पुलिस दमन के कारण 1995 के बाद कुछ समय के लिए आजसू में बिखराव आया। कई बड़े नेता प्रताड़ना से बचने या चुनावी महत्वाकांक्षा के चलते दूसरे संगठनों में चले गए। इस चुनौतीपूर्ण दौर में सुदेश ने कमल किशोर भगत, प्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी, ललित महतो जैसे नेताओं के साथ मिलकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। उस दौर में स्कूल कॉलेज के युवा बड़ी संख्या में लोग आंदोलन से जुड़ रहे थे। युवाओं की भागीदारी से आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस दौरान अलग राज्य के समर्थन में हुए बंद और आर्थिक नाकेबंदी में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तब आंदोलन का मुख्य केंद्र सिल्ली रहता था। इस दौरान सुदेश महतो को 4 बार जेल भी जाना पड़ा। आगे बताया जाता है आजसू के गठन के बाद युवाओं का एक मुख्य केंद्र शिल्ली बन गया, जो रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। निर्मल महतो की विचारधारा से प्रभावित होकर छात्र आंदोलन से जुड़ते गए। 1986 से 1993 की अवधि में झारखंड बंद के दौरान सिल्ली में उग्र आंदोलन होता था। 11 अक्टूबर 1991 को आजसू के आंदोलनकारियों द्वारा सिल्ली के स्टेशन को पेट्रोल बम से जला दिया गया। झारखंड आंदोलन में 13 सितंबर 1999 टर्निंग पॉइंट आया, जब देश के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से ने वार्ता की। वार्ता में सुदेश के अलावा कमल किशोर भगत, प्रवीण प्रभाकर, हसन अंसारी और ललित महतो भी शामिल हुए। इसी वार्ता में आडवाणी को वनांचल की जगह झारखंड नामकरण पर राजी किया गया। लालू के बयान के कारण सुदेश ने मंत्री पद का ऑफर ठुकराया। जब झारखंड आंदोलन करीब करीब मंजिल की ओर था, तब सुदेश महतो जुझारू युवा नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। मार्च 2000 में एकीकृत बिहार में वे सिल्ली से विधायक बने। आजसू समर्थित जोबा मांझी भी विधायक बनी। आजसू छात्र संगठन था, इसलिए दोनों यूजीडीपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। इसके बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने बहुमत जुगाड़ने के लिए सुदेश व जोबा को मंत्री पद का न्योता दिया, पर सुदेश ने ऑफर ठुकरा दिया। कहा, आपने कहा था झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। तो आज हम लोग जाने सुदेश महतो के बारे में। माटी के नायक के इस सीरीज में आपको पता चलेगा, जैसे भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, उसी प्रकार भारत का एक हिस्सा झारखंड भी विविधता से भरा पूरा है। चाहे वो धर्म, समुदाय, भाषा, प्राकृतिक संसाधन, किसी का भी बात करें, हर क्षेत्र में आपको विविधता देखने को मिलेगा। और विविधता कोई कमजोरी नहीं होता, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। वही चीज आज बताने का प्रयास किया गया है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में केवल आदिवासियों का नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले दूसरे समुदायों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं गैर आदिवासियों के बारे में, जैसे कि सत्यनारायण मानव घोष और सैयद अली इमाम, और इस तरह के और कई भी नामों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है जिसे हम नहीं जानते। वो अपने जीवन का एक हिस्सा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को दिए और कई लोगों को जेल जाना पड़ा, कई यातनाएं सहनी पड़ी। तो चलिए उनमें से कुछ लोगों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों से जोड़कर देखा जाता है, पर कई ऐसे नाम बेनाम चेहरे भी हैं जो झारखंड आंदोलन के बड़े योद्धा रहे। यह वर्ग था सदान और मुसलमान का। इसमें अभय नारायण तिवारी, सत्यनारायण दुदानी, सदानंद झा, बसंत पाठक, दुर्गा तिवारी जिसे झारखंडी बाबा कहते हैं, मानव घोष, गुरुदास षडर्जी, महेंद्र प्रताप सिंह, गुरुवचन सिंह, केदार पांडे, कलीमुद्दीन अंसारी, मनिक मियां, हलधर राय, इंद्रदेव उर्फ कारू पाठक, भागवत सिंह जैसे कई नाम थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल गए और यातनाएं भी सही। आंदोलन में बंगाली समुदाय के रांची निवासी मानव घोष ने भी अहम भूमिका निभाया। आंदोलन के दौरान उनकी 27 बार गिरफ्तारी हुई। घोष के साथ डॉक्टर बीपी केसरी, सुनील फकीरा भाई, हालीन कुजूर, के भगत, पी मनोरंजन, सामुएल गुड़िया, राजेंद्र मेहता, सफीक आलम, सुशीला एक्का, सीतारानी जैन जी, श्री दास, आलोक रंजन घोष ने भी आंदोलन में खास भूमिका निभाई। कई नामों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। आगे बताया जाता है वर्ष 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार उड़ीसा को अलग करने की बात चल रही थी, उस समय ब्रिटिश सरकार में अफसर रहे अस्मत अली ने सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति का हवाला देकर झारखंड अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। तो हम बताए भी थे 1912 से ही झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन प्रारंभ होता है। 1936 में मोमीन कॉन्फ्रेंस ने भी
अलग झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पास किया। 1962 में जयपाल सिंह के साथ जहूर अली ने जुल्हा कोल्हा भाई भाई का नारा दिया। 1952 में चिराग अली शाह ने अलग झारखंड राज्य की मांग को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। सैयद अली इमाम, अबू तालिब अंसारी, सरफराज अहमद अबू तालिब, मुन्ना वारसी, हाजी हुसैन जैसे कई नामों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देते हैं। आगे बताया जाता है एकीकृत बिहार में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अलग वनांचल राज्य का प्रस्ताव पारित करने में भाजपा विधायक दल के नेता सत्यनारायण दुधानी का खास रोल रहा था। 1977 में इस क्षेत्र की समस्याओं पर बिहार विधानसभा में बहस हुई। जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रथम अध्यक्ष बने और धनबाद आए तब कोडरमा सांसद रितलाल प्रसाद वर्मा और टूंडी विधायक सत्यनारायण दुधानी ने उनके साथ अलग राज्य के संबंध में चर्चा की। 1987 में भाजपा की केरल में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वनांचल अलग राज्य की स्वीकृति हेतु भी सत्यनारायण दुधानी ने प्रस्ताव। माटी के नायक के पिछले 13 भागों में आप लोगों को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े नायकों से रूबरू करवाया गया। आज किसी एक नायक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी नायकों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे। दैनिक भास्कर की टीम के द्वारा उन्हें बुलाया गया और सम्मानित किया गया। कई लोग अपने आंदोलन के दिनों की कहानी बताते हुए भावुक हो गए। भावुक क्यों ना हो, जो भी कहानी बता रहे होंगे वो उस समय युवा होंगे और हम लोग जाने थे कि जैसे आंदोलन में युवाओं का एंट्री होता है, आंदोलन का दशा और दिशा ही बदल जाता है। आंदोलन उग्र हो जाता है, आंदोलन व्यापक रूप ले लेता है। आंदोलन के दौरान कई लोग जेल जाते हैं, संघर्ष करते हैं, यातनाएं सहते हैं, केंद्र सरकार को झुकना पड़ता है और बिहार सरकार को भी झुकना पड़ता है। और इस प्रकार से हमें अंत में जाके 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य मिलता है। तो 1912 से ये जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो अंत होता है 15 नवंबर 2000 को। तो कई लोग अपना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा या संपूर्ण हिस्सा जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को दे देते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन लोगों के बारे में जानें। ये वीडियो बनाने का भी यही एक मकसद था कि कम से कम पेपर के माध्यम से अगर लोग नहीं जान पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग जाने उनके बारे में। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारा ये जो झारखंड कितना संघर्षों के बाद मिला है, तब हम इसे अच्छे से क्या करेंगे, रखेंगे। ये कैसे विकास करे, कैसे इसे हम सजाएं संवराएं, इसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है ना, तो उसका वैल्यू नहीं होता है। जब आपको पता चलेगा कि हमारा झारखंड राज्य कितनी मुश्किलों के बाद मिला है, तब आपको ये ख्याल आएगा कि नहीं, अब जो झारखंड राज्य हमें मिल चुका है तो उसको हमें बचाना है, उसे हमें आगे विकास की ओर लेके जाना है। विश्व पटल पे, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पटल, चाहे जो भी पटल हो, उसमें झारखंड का नाम जो है वो आगे आए, इसके बारे में हम लोगों का ख्याल रखना है। जो आंदोलनकारी थे वो अपना फर्ज निभा चुके हैं, अब हमारा फर्ज है कि ये झारखंड को कैसे हम आगे लेके जाए। और जो सरकार अभी सत्ता में है उसका ये फर्ज है कि आंदोलनकारियों की पहचान करे, क्योंकि इन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत वो अभी सत्ता में है। अगर ये आंदोलनकारी नहीं होते तो झारखंड नहीं होता, झारखंड नहीं होता तो झारखंड की सत्ता में आप नहीं होते। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि आंदोलनकारी की पहचान करे और कम से कम उन्हें पेंशन, आवास, चिकित्सा और रोजगार मुहैया करे। क्योंकि ये अपना जीवन का जो महत्वपूर्ण अवस्था था, युवा अवस्था, वो तो आंदोलन को दे दिया, अपने जीवन के बारे में सोचे ही नहीं। तो कम से कम बचा हुआ जो जीवन है वो इनका बेहतर रूप से कटे, ये सरकार को अभी सोचना चाहिए। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि कैसे झारखंड की जनता इन लोगों के बारे में जाने। अलग अलग जो भी माध्यम हो, उनके माध्यम से इन लोगों का कहानी जो है जनता तक पहुंचाना चाहिए। हम लोगों का ये छोटा सा माध्यम था। उम्मीद करते हैं आप भी हमारा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन आंदोलनकारियों के बारे में जान सके।